ओम शांति। तो आज का हमारा कोर्स है, चैप्टर है। आज हम जानेंगे कर्मों की गुह्य गति पर। ठीक है। लॉ ऑफ कर्मा। हाँ जी। पूनम बहन हाथ उठाया है। उठाया। पूनम बहन कुछ बोलना है? हाँ बोलो। हाँ। हाँ भाई जी, मैंने कह रही थी बहुत सेवा कर रहे हो आप ही। 5 मिनट का भी गैप ना होया, दोबारा क्लास शुरू कर दी। जब आप मुरली पाए ना, जब मैं सोच रही थी कि भाई क्लास भी करवाओगा, इस बाद में वो भी करेंगे, कोर्स भी करवाओगे। यही कहना था। आप खाना ना खाते भाई जी? नहीं, खाना नहीं खाते। दे रहा था मैं। तो अभी हम समझेंगे मृत्यु के पश्चात हमारे साथ में जाने वाला कौन है। ठीक है। आज हम जानेंगे कर्मों की गुह्य गति। ठीक है। कर्मों की गुह्य गति जानने के लिए हमें सबसे पहले आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है। आत्मज्ञान समझते हो किसको कहते हैं? किसको? हाँ, कि मैं कौन हूँ। अपना अगर हमें परिचय हो गया, अपना स्वयं का ज्ञान हो गया, मैं कौन हूँ, आत्मा का ज्ञान हो गया, आत्मा अनुभूति हो गई, ये समझ में आ गया मैं आत्मा हूं, तो कर्मों की गुह्य गति पर, जो गुह्य मतलब बहुत गहरी है, डीप है, वो समझ में आ जाएगी और हमारा निश्चय होगा। कर्मों पर निश्चय उसी का हो सकता है जिसको आत्मज्ञान है। जिसको आत्मज्ञान नहीं है उसको नहीं होता। वो कहता है कल किसने देखा, आत्मा होती ही नहीं है या होगी नहीं होगी, क्योंकि उनका निश्चय नहीं है। वो कहते हैं खाओ पियो, क्या रखा, कल कल किसने देखा है ना। तो आत्मज्ञान, तो कर्मों की बहुत गहरी गति है। आज हमने जो कर्म किया है उसका फल मेरे को जरूर मिलेगा, ये 100%। ये नहीं कि नहीं मिलेगा, 100% मिलना ही है। अब इसके बहुत प्रैक्टिकल प्रूफ भी है कि जो आप कर्म करते हैं उन कर्मों का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। आप किसी आत्मा को दुख दे करके, किसी को धोखा दे करके, किसी के साथ कुछ भी कर्म करके आप भाग नहीं सकते, अच्छा भी या बुरा भी। अच्छा किया वो भी भोगना पड़ेगा और बुरा किया है वो भी भोगना पड़ेगा। किसी को आप बहुत खुशी खुशी एक गिलास पानी पिलाते हैं, वो आत्मा भी आपको खुशी खुशी एक गिलास पानी पिलाने के लिए बंधी हुई है, और दुखी होकर के पिला रहे हो तो ये सोच लो कि वो भी मेरे को पानी तो जरूर पिलाएगी, लेकिन जैसे मैं पिला रही हूं ना वैसे ही पीना भी पड़ेगा। पसंद है कोई आपको दुखी होकर के कुछ दे, कोई चीज? जिस आत्मा के साथ जो किया है वो आत्मा आपको दिए बगैर छोड़ेगी नहीं। ये कर्मों की बहुत गहरी गति है। हर आत्मा एक बैंक है। आज कुछ पॉइंट्स हम लिखवाएंगे, वो नोट कर लेना जब लिखाए, उनको बस रिवाइज करते रहना। और ये ज्ञान के जो पॉइंट्स है, ये संसार में लड़ने के लिए है ना, बुराइयों से हमारे अंदर हमारा उमंग उत्साह कम ना हो जाए, है ना, हर परिस्थिति को हम कैसे सामना करें, वे पॉइंट्स हम नोट करके रखेंगे और पढ़ेंगे। जैसे घर में क्या रखते हैं, कुछ टेबलेटें रखते हैं ना, तो ये जुकाम की है, ये पेट दर्द की ये सर दर्द की है ना, ये फीवर की ये खांसी की रखते हैं ना। ऐसे ये ज्ञान के पॉइंट्स हमारे कब किस समय कौन सी प्रॉब्लम आती है लाइफ में,
वो काम आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा हूं और मैं अजर अमर अविनाशी हूं। क्या हूं? अजर हूं। अजर का मतलब समझते हो? जो कभी बूढ़ी ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो फिजिकली। मतलब आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती कि पुरानी हो गई है ना। अजर है आत्मा। अमर का मतलब जिसकी कभी मृत्यु ना हो, मरेगी नहीं कभी आत्मा। और अविनाशी का मतलब जिसके टुकड़े भी ना हो। आत्मा के टुकड़े भी नहीं हो सकते, है ना। तो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो मैं आत्मा आज इस शरीर में हूं, पीछे मैं किसी और शरीर में थी। मुझे यही माता पिता क्यों मिले, यही माहौल क्यों मिला, ऐसे दोस्त क्यों मिले, ऐसे पड़ोसी क्यों मिली, वो सब मेरे कर्मों के आधार पर जो भी संबंधी में हमें मिल रहे हैं, उनके साथ हमारा हिसाब किताब है। आपको एक प्रैक्टिकल हम एग्जाम्पल देते हैं। एक बहन है, मतलब वो यहीं पे दिल्ली में रहते हैं। अब तो वो बीके बन गए, ज्ञान में आ गए। लेकिन ज्ञान में आने से पहले उनका अनुभव था क्या, उनके जो पति थे उनके साथ उनका बहुत कड़ा कार्मिक अकाउंट था। ठीक है। तो वो जो कार्मिक अकाउंट था बहुत कड़ा, वो क्या था कि जो पति था वो उसको बहुत मार पीट करना, उल्टा बोलना, उसको बहुत टॉर्चर करना, है ना। तो बहुत खतरनाक का कार्मिक अकाउंट। तो वो बहन इतनी डिस्टर्ब कि सोचती थी कि मेरे को ये पति क्यों मिला, मैंने ऐसे क्या कर्म किए होंगे, है ना। ये तो बहुत नाइंसाफी हो रही है। कोई भी साथ भी नहीं दे रहा, ना घर वाले साथ दे रहे हैं, ना ससुराल वाले साथ दे रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा, है ना। तो उसकी एक दोस्त जिससे वो बात करती थी, और वो दोस्त उसको समझाती थी क्या, कि तुम्हारा इनके साथ कोई पास्ट का कार्मिक अकाउंट है, इस आत्मा को कभी तुमने बहुत परेशान किया है, इसलिए अब ये तुम्हारे को परेशान करने आ गई है। तो पीछे जब उसका चेक, उसने कहा कि मैं नहीं मानती, है ना, कभी तो वो मान जाती थी। तो एक दिन उसने इतनी डिस्टर्ब हो गई कि कहते मैं नहीं मानती, है ना, और वो डिप्रेशन में जाने लगी। तब उसने, यहां तक थॉट उसको आ गए कि अब मेरे को मर जाना चाहिए, तभी मेरा छुटकारा हो सकता है, इतनी वीक हो जाती है आत्मा। तब उसने अपनी उस दोस्त से बात की कि आज मेरी आपसे लास्ट बार बात हो रही है ना, शायद आगे ना हो। तो उसने कहा क्या है, कहते आज मैं सोच रही हूँ मैं मर जाती हूँ, सुसाइड कर लेती हूँ। तो उसने कहा कि तुम मेरे पास आओ, है ना। उसने उसको बुलाया और समझाया। वो कहती मैं नहीं मानती, मैं तो एक चींटी को नहीं मार सकती, मैंने इसको कैसे मारा पीटा होगा, या मैंने इसके साथ गलत कैसे किया होगा। तब उसने कहा कि ठीक है। तब उसने उसका पास्ट लाइफ, वो बहन पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती, उसकी दोस्त है, उसने उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, है ना। उनको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों फैमिली से पैसे से कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ाई लिखाई से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कार्मिक अकाउंट था ना। तब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ, उसने कराया। तो वो आत्मा जो उसका पति है, कब मिला, आज से 400 साल पीछे, 17वीं सदी में। मतलब 17वीं, अभी जैसे 2000 चल रहा है, ऐसे 17वीं। तो उसमें ये जो इसका पति है ये इसकी पत्नी है, और ये उसका पति है। और ये देख रही है कि मैं तो बहुत अनाड़ी हूँ, बड़ी बड़ी मूछें है, एक जमींदार हूँ, अपनी पत्नी पर दादागिरी जमाता हूँ, उसको मारपीट करना, उल्टा बोलना, उसको टॉर्चर करना इसको। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं आया घर पर, और इससे कोई बात हुई, और उसको मार पीटना शुरू किया,
और सोचा, गुस्से में मैंने वहीं इसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और उसको आग लगा दी। तो क्या हुआ फिर? उसने आग तो लगा दी, लेकिन बाद में उसको पश्चाताप हुआ, उसने फटाफट आग बुझाई भी, लेकिन तब तक वो इतनी जल गई कि वो बच नहीं पाई। तो उसने मरते हुए, मतलब उसको बचाने की कोशिश की लेकिन बची नहीं, तो उसने मरते हुए यही कहा कि कभी सहन नहीं करना चाहिए, है ना। और उसको माफ नहीं किया, उसने माफी भी मांगी, और वो आत्मा शरीर छोड़ के चली गई। उसको बहुत पश्चाताप हुआ, इस बहन को। वो किस संस्कार के साथ शरीर छोड़ के गई कि कोई साथ नहीं देता, सब बेकार है, रहम नहीं करना चाहिए, ना। मैंने इसका इतना सुना, तो उसको, वो संस्कार के साथ चली गई आत्मा। उसको क्या है हुआ, इसको भाई को बड़ा पश्चाताप हुआ। ये जो बहन जब उस जन्म में भाई थी, तो लोगों ने भी बोला उसको कि तुमने पाप किया है। तो इसी दुख में इस आत्मा ने दुखी होकर के कि किसी को नहीं मारना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए, तो संस्कार चेंज हो गए ना। परिस्थिति ने संस्कार चेंज कर दिए, और उसने पहाड़ी से कूद के आत्महत्या कर ली। अब ये आत्मा देखो, हिसाब किताब लेने के लिए आ गई। जलाया था, उसको मारपीट करी थी। 400 साल बाद वो आत्मा आ गई सामने, हिसाब लेने के लिए। अब वो पति बन गई और ये पत्नी बन गई। अब जब ज्ञान होगा तो हिसाब किताब नहीं बनने देंगे ना, ब्रेक लग जाएगा। हिसाब किताब का ब्रेक लग जाएगा, रुक जाएगा कार्मिक अकाउंट, नॉलेज से, ज्ञान से। क्योंकि पास्ट का कर्म, पेंडुलम देखे कैसे होते हैं, ऐसे घूमती है ना, गेंदे होती है, टच होती है एक दूसरे से सारी गेंदें। लेकिन आप इधर की हिलाएंगे छोड़ेंगे तो सारे नहीं हिलेंगी, एक साइड के जो लास्ट वाली है ना, सिर्फ वो ही हिलती है। बीच की तो आप देखेंगे बिल्कुल स्थिर है। मतलब उधर की हिल ने टच किया, इधर की हिली, इधर की छोड़ी तो उधर की हिली। मतलब वो लास्ट पे इफेक्ट आ रहा है। तो उसका वो लास्ट लगा लो लगभग 400 साल में 10 जन्म, तो 10वां जन्म आज के जन्म पर इफेक्ट, आज हिसाब किताब चुकत हो रहा है। तो आज का कर्म, बीच के भी तो हिसाब किताब है ना। और अब मान लो अभी 400 साल वाला मतलब चुकतू हो रहा, अभी तो बीच के पेंडिंग पड़े हैं ना। बीच के चुकतू नहीं हो रहे हैं, बीच के तो पेंडिंग पड़े हैं अभी। मान लो अभी तो 400 साल वाला, अभी मेरे सामने कोई आत्मा आई है, अभी तो ये 400 साल वाली हिसाब किताब लेने आई है। अभी 400 साल के बीच की आत्माओं का तो हिसाब किताब मेरे से बाकी बचा हुआ है। इतनी आत्माओं से, इतने जन्मों वाली आत्माओं से बचा हुआ है। इसलिए तो बाबा ने कहा कि हिसाब किताब लेने के लिए आत्माएं आएंगी, छोड़ेंगी नहीं, जिनको जो दे रखा है। तो हम्म, तो उस आत्मा का देखो संस्कार चेंज हो गया, और उसका संस्कार अब 400 साल बाद मिलते हैं। तो अब उसको लोग समझाते हैं कि तुम इस बहन को क्यों परेशान करते हो। तो कहते हैं मैं नहीं चाहता इसको परेशान करना। लेकिन क्या होता है, जैसे ही ये आत्मा मेरे सामने आती है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। इसको देखते ही ऐसा लगता है इसको जला दूं। इसको देखते ही मेरे अंदर जलन लगती है ना। क्यों? क्योंकि उसने उसको जला रखा था, तो उसको अच्छा नहीं लगता उसको देखते ही, है ना। सीन नहीं, वो महसूसता आती है कि, है ना, वो हिसाब किताब है ना। तो आत्मा क्या है? आत्मा ऐसा स्कैनर है जो आत्मा आत्मा को स्कैन कर लेती है, और उस आत्मा से आपको वही फीलिंग आने लगेगी। किसी को कहते हैं नहीं, इसको देख करके मेरे को अच्छा नहीं लगता, और किसी को देख के लगता है कि हाँ, इसको देख करके तो ठीक लगता है। किसी से अपनेपन की फीलिंग आती है, किसी से नहीं आती है, अब इसकी है काबिल ना। की दादी है, इससे इतनी ऐसी है कि देख के अंदर से खुश हो जाओ।
हम्म। अगर मैं ये सब कुछ खिलाऊं तो मैं बड़ा शांति मिले। अच्छा। ले जल्दी आ रही है तो कुछ आत्माओं में तो हिसाब किताब हिसाब किताब है आपस है। में, है ना। तो हिसाब किताब होते हैं, कर्मों का हिसाब किताब है। तो आत्मा एक ऐसा बैंक है जिसमें आपने जो डाल दिया ना, अच्छा या बुरा, अब वो आप लेने के लिए बंधा है मानो। ठीक है। तो अब हम समझेंगे मृत्यु के पश्चात, अब शरीर छूटेगा ना हमारा सबका, मैं आत्मा हूं ये तो निश्चय है ना। अब मृत्यु के पश्चात मेरे साथ क्या जाएगा? दो चीजें मेरे साथ जाएंगी। एक मेरे कर्म, दूसरे मेरे संस्कार। अब यहां पे भी हम कंफ्यूज होते हैं कई बार। क्या? मान लो मैंने पूरी लाइफ अच्छे कर्म किए, ठीक है, और लास्ट कुछ साल मैंने बुरे कर्म करने शुरू कर दिए और मेरा शरीर छूट गया। क्योंकि पूरी लाइफ मैंने अच्छे कर्म किए, तो मेरा विश्वास क्या हुआ कि अच्छे कर्म करने से कोई फायदा तो हुआ नहीं। मैंने कितने अच्छे कर्म जब किए, अच्छा। है ना। और लोग बुरा कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो मैंने स्टार्ट कर दिया बुरे कर्म करना। अब शरीर छूट गया कुछ समय बाद। अब पीछे कर्मों के आधार पर जन्म तो अच्छे परिवार में मिला, है ना, अच्छा सब कुछ मिला, लेकिन संस्कार कौन से चले गए? बुरे। अब लोग कहेंगे देखो भगवान बुरों को तो है ना सब कुछ देता है। संस्कार देख करके क्या कहेंगे? ये देखो है तो इतने बुरे, इन्होंने इतने बुरे है, पीछे जन्म में क्या अच्छे कर्म किए होंगे इन्होंने, है तो ये इतने बुरे, लेकिन कब किस परिस्थिति में उनके संस्कार चेंज हो गए, बदल गए, है ना। अंतमति सोगति होती है। अंत समय में आपकी जो विचारधारा बन गई, उस विचारधारा के अनुसार आपने शरीर छोड़ दिया, तो आपके अच्छे कर्म के आधार पर आपको मिल सब कुछ रहा है। मिट्टी में भी हाथ डाल रहे वो भी सोना बन रही है ना। और कोई सोने पे भी हाथ लगा रहा वो भी मिट्टी बन जाता है। क्यों? उसके साथ क्या होता है, उन्होंने पूरी लाइफ तो बुरे कर्म किए, लास्ट उनको पश्चाताप हुआ कि नहीं बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, और शरीर छूट गया। तो साथ में दोनों चीजें गई ना, अच्छे संस्कार भी गए और बुरे कर्म गए। बुरे कर्मों के आधार पर कहाँ जन्म मिला, कैसा परिवार मिला, कैसा स्थान मिला। और लोग क्या कहेंगे कि देखो कितना अच्छा व्यक्ति है और भगवान ने देख इसके साथ क्या नाइंसाफी की है, भगवान को दोष दे देते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? कर्मों की बहुत गहरी गति है, समझना पड़ता है। कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा है, हमारी समझ गलत है। ठीक है। अब समझना है हमें मृत्यु के पश्चात मेरे साथ ये दो चीज गई। अब धन दौलत मेरे साथ जा सकता है, मकान, संपत्ति, नाम मान शान पद पोजीशन, मित्र संबंधी, कुछ नहीं जाएगा। जा सकता है हमारे साथ। कैसे जाएगा? मान लीजिए मेरे पे धन है और मैंने उससे धर्मशालाएं बनाए, ठीक है, या मैंने उससे हॉस्पिटल बनाए, स्कूल कॉलेज बनाए, तो वो अच्छे कर्म के रूप में धन मेरे साथ जाएगा। धन क्या है? मेरी एनर्जी है। धन क्या? मेरी एनर्जी है। अब देखिए, मान लो हम दान पुण्य करते हैं, तो दान पुण्य मतलब दान भी कहते हैं कि पात्र को देखकर देना चाहिए। किसी की आदत भी खराब नहीं करनी चाहिए, और किसी ऐसे को भी नहीं देना चाहिए जो उस धन का दुरुपयोग करे, नहीं तो उसका भी दंड आपके ऊपर आएगा। आपने धन दिया, उसने बीड़ी सिगरेट पी ली, गुटखा तंबाकू खा लिया, मांस मच्छी खा ली, शराब पी लिए, तो आधे के हकदार आप भी हो गए उसके पाप के। ठीक है। इसलिए कभी भी ऐसे राह चलते को कभी दान नहीं देना चाहिए। तो दान पुण्य करने
वाले क्या बनेंगे? रईस बनेंगे, जो धर्मशालाएं बनवा देते जहां लोगों को आकर के शरण मिलती है ना। उनसे फिर क्या मिलती है? दुआएं। सारा काम किसका? दुआओं का है, कि मैं ऐसा क्या कर्म कर रहा हूं मेरे को दुआएं मिले। तो ऐसा कर्म जिससे मेरे को बहुत ज्यादा दुआएं मिले और दुआएं आती रहे। तो इसलिए पहले बहुत लोग ऐसे स्थान बनवाते थे, कहीं बावड़ी बनवा दी, लोग राहगीर पानी पीते रहेंगे और दुआएं देते रहेंगे। कहीं कुएं बनवा दिए, है ना, पानी पिएंगे तो दुआएं मिलेंगी, है ना। लेकिन नाम मान शान नहीं चाहिए उन्हें, उनको दुआएं चाहिए, है ना। तो बहुत समझदार व्यक्ति होते हैं, वो ऐसा करते हैं। वो हॉस्पिटल बनवा देंगे, स्कूल बनवाएंगे, जहां से उनको दुआएं मिलती रहे। तो ऐसी जगह धन लगा दिया ना, जैसे बिजनेस में लगा देते ना, कहते हैं एक बार यहाँ धन लगा दो अपना, डबल हो तुम्हारे पास फिर आता रहेगा डबल मिलता है। ना। बना रखे हैं ना ऐसे बिजनेस, कि एक बार आप धन डाल दो यहाँ पर। बैंकों में भी कहते हैं कि एफडी करा दो इतने की, आपको है ना मंथली तो इतना आता ही रहेगा फिर, और आपका वो पैसा तो सेफ। सेफ है ना। तो ऐसे ही कर्मों का भी है। तो एक है अपना धन दौलत हम एक दो आत्मा के लिए छोड़ के चले गए, या अपना जीवन हमने एक दो आत्माओं के लिए लगा दिया। अपने लिए लगाया, अपने बच्चों के लिए लगाया, फैमिली के लिए लगाया। तो वो भी किसके बस लगाया हमने? विकार के बस। विकार कौन सा? मोह। तो आपको वहां से दुआएं भी नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं अपने में जी अपनों में मर गए, तो कहते हैं उस जीने का भी क्या जीना। अपने में जी और अपनों में ही मर गए। तो मोह विकार के बस ही ना। तो इसलिए जो इससे ऊपर उठ जाता है, जिसका जीवन सरों के लिए हो जाता है, बहुत आत्माओं से दुआएं मिल रही है उसको, तो दुआओं का ही खाता चाहिए होता है। खाते दो ही है, एक दुआ का और एक बद्दुआ का। ठीक है। तो दुआओं के खाते के अनुसार हमें, मान लो मैंने कहीं धर्मशाला बनवा दी, और मेरा शरीर छूट गया और मैंने कहीं जा करके जन्म लिया। उस धर्मशाला से इतने लोगों को सहायता मिल रही है, और आने जाने वालों को शरण मिल रही है। कोई पैसे नहीं कमा रहा, लेकिन वहां धर्माऊ वो बनवा दी मैंने। तो वहां से दुआएं मेरे पास आती रहेंगी, और मैं तरक्की करता रहूंगा। समझ में आया? तो लोग सोचेंगे पता नहीं ये ऐसा क्या करके कर्म आया है, थोड़ा सा करा गुस्सा हो गया। इसके पास आता ही रहता है, आता ही रहता है। और कोई कहते हैं पता नहीं हमें क्या ऐसे कर्म करके आए, है ना, हमारे को तो जीवन में दुख ही आते रहते हैं, आते ही रहते हैं। वो कोई ना कोई हमें ऐसा पीछे कर्म करके आ गए जिससे लोगों को कष्ट ही मिल रहे हैं, है ना। आने जाने वालों को, आसपास वालों को, या हमने कोई ऐसा कानून बना दिया, या ऐसा कोई नियम बना दिया, या हमने कोई ऐसा स्थान बना दिया जहां से लोगों को कष्ट ही कष्ट मिल रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? पता नहीं ऐसा क्या कर्म करके आ गए हम। तो लोभ के बस, किसी न किसी के बस, हमने वो ऐसा कर्म किया, और उस कर्म के आधार पर हमें दुख मिल रहा है। तो कर्मों की बहुत गहरी गति है। जिसको ये समझ में आ जाता है, वो अपना जीवन एक दो के लिए नहीं रखता, चाहे वो फैमिली वाला हो। ऐसे कितने पैसे वाले लोग हैं, साउथ में भी ऐसे बहुत है, अपने भारत में भी और विदेश में भी बहुत है, जो अपने बच्चों को पैसा नहीं देते। वो ट्रस्ट के नाम कर जाते हैं, धर्माऊ कर जाते हैं। और कुछ ऐसे समझदार होते हैं कि ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि उनकी संतान कभी उसमें हिस्सा भी ना ले सके। जैसे एक विमल शाह, जिसने ना माउंट आबू में देलवाड़ा मंदिर बनाया। विमल शाह एक राजा, वो एक बावड़ी थी रास्ते में, मतलब वो अपने वहां से जाते थे तो घोड़े पर देलवाड़ा मंदिर, तो रास्ते में एक बावड़ी पड़ती थी, तो वो कभी प्यास लगती थी तो वहां पानी पी लेते थे। तो काफी टाइम से उन्होंने नहीं पिया था।
तो एक दिन उनको प्यास लगी तो उस बावड़ी की तरफ वो चले गए पानी पीने। तो वहां उसने पानी पिया तो वहां पर एक व्यक्ति बैठा था, उसने उससे पैसे मांगे। तो उसने कहा कि पैसे किस बात के, ये तो धर्माऊ बनाई है। फलाने व्यक्ति ने, वो उसको जानता था। तो कहते हैं हाँ, वो हमारे दादा थे, वो बहुत पैसे वाले थे, उन्होंने धर्माऊ बना दी। लेकिन अब ये प्रॉपर्टी वो किसी हम मतलब वो ऐसे धर्माऊ वो खाते में डाल के तो गए नहीं। अब ये हमारे, हम इसके मालिक है। अब हम चाहे तो इससे पैसा ले, तो हमारे पास पैसों की कमी है। तो हमारे लिए तो यही हमारा रोजगार का जरिया बन गया, साधन बन गया। तो जो विमल साहब थे उनको क्या आया बुद्धि में कि मैंने कितनी चीजें ऐसी धर्माऊ बना रखी है। देलवाड़ा मंदिर भी बना रखा, और भी बहुत चीजें उन्होंने ऐसी धर्माऊ बना रखी है। अगर कल को उनका शरीर छूटा और उनकी संतान हुई, और वो संतान ने भी क्या किया, उन्होंने भी उसके ऊपर पैसा लगा दिया, तो उनका तो पुण्य पे पानी फिर जाएगा। तो वहां पर अंबा का मंदिर है माउंट आबू में। तो वो अम्बा के मंदिर में गए और प्रार्थना की कि अम्बा, है ना, अम्बा को कहा, अम्बा को कि अम्बा जी मेरे को निसंतान रखना। क्यों? क्योंकि वो समझ गया था कि जिसने वो धर्माऊ बनाई थी, अब वो उसका बंदोबस्त ऐसे नहीं करके गया। जैसे ही उस पर चार्ज रखे गए, वो आत्मा जहां होगी वहां तुरंत उसका पुण्य का खाता कट बंद। क्योंकि उस पे अब दुआएं थोड़ी मिल रही, जहां व्यक्ति पैसा देता वहां दुआएं वरना नहीं मिलती। आज हॉस्पिटलों में आप जाते हो, स्कूल कॉलेज में जाते हो, आप का वो टीचरों के साथ वो संबंध नहीं है जो पहले होते थे, गलत तो बोल गया है पर हाँ दुआ नहीं है ना। देता है तुम्हें अब पहुंचा स्कूल देते कॉलेज हैं। में या हॉस्पिटलों में कहीं भी दुआएं नहीं मिलती। क्यों? पैसे का काम हो गया सारा, पैसे धन हो गए कमाने का। हैं, पैसे। ठीक है। तो इसलिए इस चीज पर यहाँ पर ये समझाया गया है कि अगर आपने धर्मशालाएं बनवाई तो अगले जन्म में आप बहुत अच्छे रईस घर में जन्म लेते हैं। अगर आपने हॉस्पिटल बनवाए तो आपका शरीर हमेशा निरोगी ही रहेगा। कहते हैं ना, ये पता नहीं किस मिट्टी के बने, इनको कभी बीमारी नहीं होती। ये कुछ भी खा ले, इनको कुछ भी नहीं होता, सब हजम है इनको। क्योंकि पास्ट जन्म में वो आत्मा ने या तो डॉक्टर बन करके सेवा की है। आज के डॉक्टरों की सेवा नहीं गिनी जाती, वो तो धन कमा रहे हैं। लेकिन पहले निस्वार्थ लोग होते थे ऐसे, जो सेवार्थ, अपने शरीर निर्वार्थ किया, बाकी सेवार्थ करते थे, हॉस्पिटल बनवा देते थे। ठीक। और कुछ स्कूल कॉलेज खोलते हैं, या टीचर है बच्चों को पढ़ाते हैं फ्री। तो अगले जन्म में उनकी बहुत अच्छी बुद्धि होती है। होती है या नहीं होती है? या बादाम अखरोट खाने से बुद्धि आती है? ऐसे गरीब नहीं है ना। अब्दुल बना कलाम को देते देखो, शकल में है देखो ना, बना देते। अखबार बांटते थे, है ना, रद्दी से, जो रद्दी वाला होता था उससे किताबें ले ले करके पढ़ते थे, उसमें से कागजें निकालते थे साफ साफ। कैसे मेहनत कर करके पढ़े है, बुद्धि कितनी थी उनमें, है ना। लेकिन उन्होंने कभी विद्या का दान दिया था, इसलिए बहुत बुद्धिमान है, और बुद्धिमान होने से वो बुद्धि उनको फिर ऊपर उठा ले गई। तो कहते हैं ना कि इसकी बुद्धि बहुत है, मेरी बुद्धि पता नहीं ऐसी क्यों है। क्योंकि उस बुद्धि से कभी किसी की सेवा नहीं करी, है ना। अगर मान लो आप बहुत बुद्धिमान हो गए, लेकिन आप बुद्धि से लोगों को बुद्धू बना रहे हो, तो अगले जन्म में आप बुद्धू बनेंगे और लोग आपको बुद्धू बनाएंगे। देखते हैं ना, कोई 20 साल का बच्चा होगा, कहते हैं इसमें 5 साल के बच्चे के बराबर दिमाग है। क्यों है? क्योंकि उसने पीछे जन्म में बहुत लोगों को बुद्धू बनाया, बहुत लोगों को ठगा अपनी बुद्धि से। आज भी लोग ठगते नहीं है, कोई भोले भाले होते हैं, उनको ठग लेते हैं। तो उस समय तो वो लोभ के वश होते हैं, ठग लेते हैं बुद्धि से। लेकिन वो भी उनको भोगना भोगनी पड़ेगी। ठीक है। अगर हम किसी का अंग भंग कर देते हैं, मतलब तलवार है, किसी से कुल्हाड़े से काटते हैं, मारते हैं,
तो अगले जन्म में आप अपंग होंगे, आपकी भी किसी दुर्घटना में वही आत्मा निमित्त बन जाएगी आपको। बिना दुर्घटना के बिना दुर्घटना, के भी आते हैं। हाँ, तो जन्म से भी पैरालाइज होते हैं, होते भी नहीं है। है ना, पहले किसी के हाँ, इतना किसी पैसा के होते होता भी है नहीं है। तो तो हर कर्म का अपना एक फल है, कर्म भी टाइप टाइप के है, उस हिसाब से फल भी टाइप टाइप की टाइप टाइप के है ना। अनेक प्रकार के कर्म है और एक फल तरह भी की फल है। अनेक प्रकार के हैं। तो हमारे पास जो कुछ है, हमें उसे दुआओं के लिए सफल कर लेना है। जैसे एक भाई है जो तीसरे चौथे नंबर पर पूरे विश्व में रिच थे अभी, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का 90% ट्रस्ट के नाम कर दिया ताकि लोगों की सेवा में लगे, सब लोगों को दान के उस रूप में। तो उससे पूछा मीडिया वालों ने कि आपने ऐसा क्यों किया, लोग तो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे जाते हैं, आपने अपने बच्चों को क्यों नहीं दी? तो उन्होंने क्या कहा कि ये धन मैंने इतनी लोगों से कमाया, इतनों को वापस कर दिया, फिर मेरे को इनसे वापस आएगा, मैं दो बच्चों को करता, उनसे मेरे को क्या दुआई मिलती। आजकल के बच्चों को आप कितना भी कर लो, क्या कहते हैं, हर जा किसको दे के जाते हो, हमारे को ही तो देना था, भी काम हम आता ही मालिक थे, है। दुआएं मिलेंगी। कहते सब माँ बाप हिसाब करते हैं, हिसाब चुप कर देगा। हैं? सब माँ बाप करते हैं, तुमने कौन सा कर दिया, कर दिया। हम तो अपने भाग्य का ले रहे हैं, है ना। तो दुआएं नहीं मिलेंगी। तो उसको समझ में आ गया, ऐसे बहुत है जिनको ये बात समझ में आ गई है कि मेरी ऊर्जा, मेरी एनर्जी जितने लोगों तक जाएगी, सुख देगी, उतने लोगों से मेरे को सुख मिलेगा। एक व्यक्ति अपना जीवन अपने लिए रखता है, सिर्फ अपनों के लिए भी नहीं रखता, तो उसके ना अपने भी दुआएं नहीं देते उसको। और एक व्यक्ति अपनों तक है, तो पड़ोसी भी नहीं देते उसको दुआएं, वो कहते हैं हमारे लिए क्या कहिए है ना। और एक अपने देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए करता है, तो पूरा देश उसको दुआएं देता है। एक देश के लिए पूरा अपना जीवन डेडिकेट कर देता है, तो पूरा देश एक दिन उसके लिए अपना जीवन डेडिकेट कर देगा, निछावर कर देगा। जो देश के लिए निछावर हो गए, पूरा देश उनके लिए एक दिन जरूर निछावर होगा, जब वो आत्माएं आएंगी और उनको अपना राजा स्वीकार करेंगी। ऐसे राजा हर कोई थोड़ी बन जाता है, किसी के देखते नहीं, इसके तो जन्म से ही राज्य भाग्य की रेखा, ये राजा बनेगा। अब राजा कैसे बनेगा, क्यों है, क्योंकि उसने ऐसे कर्म किए हैं पीछे से। तो कर्मों की बहुत गहरी गति है, गुह्य गति है, ठीक है। तो इसके लिए हम कभी भी डिस्टर्ब ना हो, अपने आप को बचा के रखे, क्योंकि मैं सोच रहा हूं ना, वो भी कर्म कर रहा हूं और उसका भी फल मेरे को मिल रहा है। सबसे पहले तो वो फल मेरे को प्राप्त हो रहा है, मैंने सोचा, मैं बहुत दुखी हूं, निर्भर बना के आप परेशान, हाँ, तो क्या होगा, वो वाइब्रेशन, वो सोच कहाँ जा रही है, सोच कौन रहा है, ब्रेन सोच रहा, आत्मा सोच रही है, आत्मा सोचती है या ब्रेन, ब्रेन नहीं सोचता, ब्रेन सोचता। आत्मा निकल जाती है तो सोचता ब्रेन, तो कौन सोच रहा है, आत्मा ही तो सोच रही है ना। ब्रेन तो एक कंप्यूटर है, ठीक है ना, ब्रेन तो क्या है, एक कंप्यूटर है, लेकिन सोच कौन रहा है, आत्मा सोच रही है। मैं आत्मा जैसा सोचूंगी, वैसा मेरे ब्रेन में वो वाइब्रेशन जाएगी और ब्रेन बॉडी में वही एक्शन शुरू कर देता है। ब्रेन तो इनोसेंट है, इसको सिर्फ मेरे वाइब्रेशन की जरूरत होती है डायरेक्शन लेने के लिए। जैसे फोन में वाइब्रेशन ही तो आती है ना, फोन क्या करता है, वो तरंगे आई, उन तरंगों को उसने आवाज में चेंज कर दिया, आपने बोला, उस आवाज को उसने तरंगों में चेंज कर दिया। तो ब्रेन भी यही काम करता है।
मैं आत्मा ने सोचा और वो मेरी सोच तरंगों के रूप में आई और ब्रेन में गई, और ब्रेन ने वही एक्शन शुरू कर दिए बॉडी में। आपने महसूस किया मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे, चेहरा ऐसा बन जाएगा। बस तेज हो जाएगी। बॉडी में देखो क्या क्या परिवर्तन होते तुरंत। ब्रेन कहेगा ठीक नहीं है कुछ, है ना। जैसे लाइट होती है ना, लाइट आती है घर में, गड़बड़ आ जाती है, सारा सिस्टम ऊपर नीचे हो जाता है, कोई मशीन फूक जाती है, जल जाती है, कोई का फ्यूज उड़ जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। ऐसे ही गलत एनर्जी दे दी मैंने ब्रेन को, है ना। ब्रेन ने फिर सारा सिस्टम हिला देता है, कई बार तो हार्ट मशीन फेल हो जाती, हार्ट अटैक भी आ जाता है ना, हार्ट रुक जाता है ना, फेल हो जाता है, चलिए नहीं पाता। तो सारा ये भी कर्म है, सोचना भी। तो मैं आत्मा सोच रही हूं तो उसका भी प्रभाव पड़ रहा है, वो भी कर्म है। ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे संकल्प शांत हो जाए, मेरे से बुरे कर्म ना हो, सामने वाला कुछ भी बोले मेरे ऊपर इफेक्ट ना आए। तो उसके लिए इस ज्ञान की बहुत गहरी नॉलेज चाहिए, कर्मों की बहुत गहरी नॉलेज। कि मान लो किसी आत्मा ने आपको कुछ बोला और आपका उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मेरे। तो उसी के लिए हम कुछ मूल मंत्र है वो बता रहे हैं। पहला, कि हर आत्मा को किसके रूप में देखना है, बैंक के रूप में देखना है। हर आत्मा एक बैंक है, और इसके अकाउंट में मैंने कुछ ना कुछ अच्छा दे रहा है तो भी मेरा दिया हुआ, और बुरा दे रहा है तो जो जमा कर रखा हूँ वही। तो ये बैंक है। अब ये बुरा दे रहा है तो मेरे को इसको क्या देना है। चलिए। अगर इसके साथ मेरे को खाता चालू रखना है, इस बैंक के साथ, हर आत्मा एक बैंक है ना, अगर इसके साथ खाता चालू रखना है तो उसको अच्छा देने लग जाओ। उसका बुरा अकाउंट खत्म होगा, वैसे ही अच्छा शुरू हो जाएगा। और ज्ञान नहीं होगा तो बुरा है बुरा डालते रहेंगे, वो अकाउंट क्लियर ही नहीं होगा कभी, घर से देखता रहेगा। है ना। तो अच्छा दोगे तो अच्छा स्टार्ट होगा। अगर आप अच्छा भी नहीं दे रहे उसको और बुरा भी नहीं दे रहे, वो आत्मा अपना क्लियर करके एक दिन आपसे इतना दूर चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा, संबंध ही खत्म हो जाएंगे। ऐसे कितनी आत्माओं के साथ है, किसी से दोस्ती थी, किसी से कोई रिश्ता था, वो खत्म हो गए, पता भी नहीं चला वो किस कोने में पड़े है ना। तो हर आत्मा को क्या समझना है, सामने देखो ये बैंक है, अब मेरे को इससे क्या चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या समझना है, कि मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, कोई भी मेरा चैनल चेंज नहीं कर सकता। कर सकता है। अगर रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में तो नहीं कर सकता। अब आज तो मेरा तो रिमोट बिना कंट्रोल तो सबके हाथ में है, रास्ते चलते व्यक्ति के हाथ में है। कर कोई दो भी कुछ एक शब्द बोल दे, मेरा चैनल चेंज। चेंज। मैं मैंने अपना चैनल जो चैनल था वो अपने अकॉर्डिंग लगा रखा था, है ना। दूसरे ने फटाक से। और दूसरे को अच्छा नहीं लगा, उसने आकर के अपनी पसंद का लगा दिया, मेरा मूड चेंज हो गया। वो कहते हैं इसकी वजह से हुआ है ना। फोकस कर दिया। ठीक है। तो एक दूसरा पॉइंट क्या याद रखो, मेरा मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। ठीक है। तीसरा, जिसके पास जो होगा वो वही देगा। अब मेरे को चाहिए या नहीं चाहिए वो। मार्केट में आप गए, आपको कोई सड़े हुए टमाटर दे रहा है, लेंगे। नहीं लेंगे। हम्म। नहीं लेंगे। सड़े के। और आप कहे इसने मेरे को सड़े टमाटर दे दिए,
तो लेने ना है ना। नहीं लेने हैं ना। देगा तो वो आज हम लेने क्या ना। कह देते हैं, इन्होंने मेरे को गाली दी, इन्होंने मेरे को ये दे दिया, ऐसा दे दिया, वो कर दिया। अब लेना ना लेना किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है ना। कितनी बातें हो गई? तीन। तीन। चौथी, मैं शक्तिशाली हूं या सामने वाला शक्तिशाली है? अगर उसने मेरे को अपने जैसा बना लिया, शक्तिशाली। वो शक्तिशाली। मान लो सामने वाला क्रोध कर रहा है और मैं भी क्रोध में आ गया, तो वो पावरफुल है ना मेरे से ज्यादा, उसने मुझे अपने जैसा बना लिया। हम उस अपने जैसा ना बना पाए, उसने हम। है ना? वो जैसे बोल रहा मैं भी वैसे बोलने लग गया। वो ऊंची आवाज में बात कर रहा है कह देगा मैं तुझसे तेज और बोलूंगा। मेरी भी ऊंची आवाज हो गई। तो कौन पावरफुल? मेरे को बहुत शांत रह करके प्यार से बात करनी है, उसको अपने जैसा बना लेना है। पावरफुल कौन है? पता चलेगा फिर। ठीक है, कितनी पॉइंट हो गए? चार। पांचवा पॉइंट, अपने बुद्धि रूपी फ्रिज की सफाई करनी है। इसमें कुछ भी कचड़ा भर के नहीं रखना। रखा हुआ है ना बहुत कचड़ा, रखा है। आपको कोई आए आपके घर, या आपको कोई ने सड़े हुए फल दे दिए, आपके घर आया सड़े हुए फल सब्जी दे गया, आपको फल दे गया, आप क्या करते हो? कूड़ा ही लाया और हमारे घेर पे फेंक हाँ, दिया। क्या करते हो बताओ? फ्रिज में रखोगे उठा करके? क्यों? वो सड़े हुए हैं और आप उसको फ्रिज में रख ले हो, और बाकी के भी खराब हो जाएंगे, फ्रिज भी सड़ता रहेगा, है ना? पूरे फ्रिज में बदबू हो जाएगी। तो ये तो समझदार व्यक्ति नहीं करेगा ना। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी ने हमारे को सड़ी हुई बात दी ना, कोई मान लो आपको सड़े हुए फल दे गए और आप क्या करते हो, फ्रिज में रख लो। और आपका बहुत कोई बहुत प्यारा आएगा, आप उसको कहोगे कि देखो अभी मैं फ्रिज खोल के दिखाता हूँ, फ्रिज खोलेंगे और उसको सड़े हुए फल दिखाएंगे, तो वो क्या कहेगा? सड़ा रखा फ्रिज में। हाँ, वो आपको कहेगा कि ये सड़े हुए इनको फेंक दो, क्यों रखे हुए हैं? आप क्या कहोगे? मरते दम तक नहीं फेंकेंगे। मर जाएंगे लेकिन। बात नहीं। तो ऐसे ही अपने इस बुद्धि रूपी फ्रिज में कितनी सड़ी हुई बातें रखी हुई है हमने। तो उससे क्या हो रखा है कि हमारा अंदर का जो अच्छाई है, पड़ा हुआ तो अंदर ही है ना वो सड़ा हुआ। अब सड़े हुए थॉट आएंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे, तो क्या होगा? मैं तो सड़ ही रहा हूं, मेरे अंदर की अच्छाइयाँ भी और खत्म हो रही है, शरीर में बीमारियां भी लग रही है। और किसके सामने बुद्धि रूपी फ्रिज खुलता है? जो बहुत प्यारा होता है उसको और सड़ाते हैं। कि वो सुन लेगा है ना। ना? और समझदार होगा तो वो क्या कहेगा? वो बंद कर, दिखवा देगा वो। है ना? वो फिकवा देगा। अगर समझदार नहीं हुआ वो कहेगा तुम्हारा संभाल तो के फ्रिज रख। नहीं, जो वो क्या कहेगा, तुम्हारे फ्रिज में तो कुछ माल नहीं भरा, मेरे बहुत ज्यादा। मेरा फ्रिज देखो, तुम्हारा तो सिंगल डोर है, मेरा फुल। मेरा डबल डोर है ना? तुम्हारा तो छोटे है, छोटा फ्रिज है, मेरा तुम्हारे से भी बड़ा फ्रिज है, और कितना माल भरा हुआ है ना? लोगों ने गीत भी बना रखे ना, दुनिया में कितना गम है और मेरा गम तो। कितना कम है। तो फिर देखेंगे अरे मेरा फ्रिज तो कम माल से भरा है, इसका तो मेरे से भी ज्यादा, फिर संतुष्टि होती देख के दूसरे को। है ना? कि हाँ, चलो, मेरे से भी ज्यादा दुखी है ना? तब शांति मिलती है। अपना तो मम्मी से। और अपने से ज्यादा अगर कोई सुखी देख लिया, बच्चे भी, कोई और तो है नहीं। ना? एक बच्चे, कल एक बच्ची थी, तो उसको मैंने एक दिखाया, मैंने कहा देखो आपसे अच्छा है ना मेरे पास है ये खिलौना। वो गुस्सा हो गई, नहीं नहीं मेरा ही अच्छा है, मेरा ही अच्छा है। हाँ, उसकी मम्मी ने, हाँ, उसकी मम्मी ने कहा नहीं भाई का ही अच्छा है। वो उसको टेंशन हो गई। दिमाग तो से। कहते इसको तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा है तो अच्छा ही है ना उसका। कहते नहीं, मेरा अच्छा होना चाहिए। मेरा अच्छा होना चाहिए, दूसरे का अच्छा नहीं होना चाहिए। तो सोचो एक छोटा बच्चे का आज हमारे को प्रॉब्लम क्या है, दूसरे का अगर मेरे से अच्छा है तो भी मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ।
है ना। ठीक है, तो टाइम हो गया, बाकी इसको कल कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। ओम बताना वो शांति। पुरानी ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न है? ये इस महीने का दिसंबर हाँ, का। दिसंबर की है। मैं अपनी वाले। हाँ दिसंबर का। ठीक है। तो अभी टेंथ हाँ जी, पेपर बोलो हर्षबेन। जाना मेरे को। भाई जी आपको भी आता है ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना? हम्म। अच्छा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है? देखो, इसको समझना है कि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन तब करवाना पड़ता है जब आपकी लाइफ बहुत दुखदाई है, आपको जीने का राह ही नहीं मिल रही है। ठीक है, तो उस टाइम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने का फायदा है। नहीं तो क्या होता है, कई बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने जाते हैं लोग, तो वो पास्ट की बातें भूल नहीं पाते और उनका ब्रेन खराब हो जाता है, पागल हो जाते हैं लोग। देखे आपने, कई बार पागल हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, वही बातें घूम रही होती है। तो आत्मा अपनी जर्नी में पीछे पास्ट में जा रही है, और जाते जाते उसने पास्ट में कुछ ऐसा देख लिया या ऐसा कर्म था, और आत्मा तो इसी ब्रेन में बैठी हुई है ना, और इसी ब्रेन में बैठ करके वो वही दृश्य उसका इमर्ज हो गया, और उसकी वो अब स्थिति नहीं है। और इतना उसको झटका लग सकता है कि उसका ब्रेन हैंग हो सकता है। तो भाई जी स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा, पहले फिर पिछला जन्म, फिर पिछला जन्म, ऐसे एक 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 एक, एक। एक करके जाता है पीछे 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 पीछे। अब क्या, अगर डायरेक्ट ऐसे सतयुग में जा रहा हो पीछे, अपना परी स्वरूप दिख रहा हो, तो वो तो सही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा तो 10 जन्म पीछे ले जाते हैं ना, तो पर जाएगा एक एक करके। एक एक करके ही जाएगा पीछे। इसलिए जो द्वापर की आत्माएं थी ना, तो उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन युगों तक हुआ। जैसे वो द्वापर की थी, तो इतना कचड़ा बुद्धि में था नहीं, इतने बुरा कोई दृश्य उन्होंने के अंदर था नहीं, तो सीधा उन्होंने त्रेता में एंट्री कर ली, त्रेता में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो और पीछे फिर सतयुग में चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। और सतयुग से पीछे वो आ गए फिर वापस संगम युग में, और संगम युग की जो बातें थी वो उन्होंने फिर लिखवाई, है ना। कुछ ने जो याद रहा वो लिखी, और किसी ने अपने लिखने वाले रखे। जैसे दिखाया, वेद व्यास ने गणेश से गीता लिखवाई, है ना, जो महाभारत लिखाई। तो कुछ ने कहा कि मैं पास्ट में जाता हूँ और मैं जो देखता रहूंगा मैं बोलता रहूंगा। तो इसकी विधि बहुत इजी है वैसे करना, खुद भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन इसके नहीं लिए फिर नहीं करना, अगर एक एक जन्म दिखेगा तो फिर तो क्या पता क्या क्या करके आए होंगे। वो, इसी जन्म में खुश है फिर तो। तो इसलिए कराने का बेनिफिट नहीं है, है ना। बाबा भी अगर एक भाई थे, उन्होंने कहा कि बाबा मैं ना अपना सारा हिसाब किताब यहीं चुकतू करके जाना चाहता हूँ, मेरे को सारे जन्मों के साक्षात्कार करा दो। तो सोचो, वो आत्मा कोमा में चली गई, इतना उसको झटका लगा ब्रेन को ना। फिर वो पास्ट में जाती गई, साक्षात्कार उसको होते रहे, आंखों से आंसू बहते रहे बहते रहे, और फिर उसने बाद में शरीर छोड़ा। वो कि सारे जन्मों का जो भी बचा था वो कष्ट सहन करके, वो देख करके, क्योंकि पश्चाताप जब होता है ना, जो पश्चाताप होता है वो सबसे बड़ा दुख होता है जीवन में। फिजिकली दुख भी उसके सामने कुछ नहीं लगता, पश्चाताप के सामने। इसलिए देखा है कि लोग फिजिकली देखो इस शरीर को भी काट देते हैं, ट्रेन के आगे भी मर जाते कूद करके, अपने अंदर के पश्चाताप को खत्म करने के लिए, उस फीलिंग को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो दुख आत्मा में है, शरीर में नहीं है, और आत्मा उस फीलिंग से छूटना चाह रही होती है। तो उसके लिए बाबा ने हमारे को सबसे अच्छी विधि बताई है कि सभी आत्माओं से रोज शाम के टाइम बैठ करके क्षमा मांगो, कि हे विश्व की आत्माओं हमें क्षमा कर दो। और दिल से पश्चाताप होना चाहिए अंदर में,
कि जिन आत्माओं को मैंने जाने अनजाने में दुख दिया है, मैं सभी आत्माओं से क्षमा चाहता हूं। मैं आत्मा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास भी एक बहन थी, तो वो अभी तो ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो वो बहन पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती थी, तो हमने कहा था कि कैसे करते हैं, उनसे पूरी जानकारी ली, तब उन्होंने बताया। तो इसमें ना कहते मेहनत बहुत है, बहुत एनर्जी लगती है इसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने में। तो सबसे अच्छा तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमारा नॉलेज है। नॉलेज के आधार पर हम जान सकते हैं। मान लो फिजिकली कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो हमने जरूर किसी को फिजिकली दुख दे रखा है। धन की कमी आ रही है, तो उससे भी समझ लो क्या प्रॉब्लम हुई है पीछे। तो अब हमारा प्रेजेंट का कर्म इतना पावरफुल होना चाहिए जो पास्ट के कर्म पर इफेक्ट डाले। तो प्रेजेंट इतना पावरफुल बना लो, पास्ट का आएगा लेकिन उस वो आपके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। समझ में आया हर्षा बहन? ठीक है जी। और है कोई प्रश्न? हाँ जी, बोलो वीना बहन। शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, भाई जी, जैसे किसी आत्मा को बहुत अच्छी नॉलेज है, मतलब उसको हर चीज का ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो पा रही है। मतलब कोई भी आत्मा है तो क्या के पास्ट के कारण सफलता उसको नहीं मिल रही है? देखो क्या होता है कि पीछे हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं। यहाँ पर एक चीज को विशेष ध्यान देना है हमें कि हम कितना भी कर्म, मतलब कोई कितनी भी हमें नॉलेज है किसी भी कर्म की, लेकिन हमारे साथ दुआओं का खाता चलता है। ठीक है। तो कुछ आत्माएं हमने देखी है कि वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हुई, लेकिन जब वो बाबा के बने और बाबा के बनने के बाद उन्होंने अपना तन मन धन बाबा के कार्य में लगाना शुरू किया, तो उनका दुआओं का खाता बढ़ता चला गया। और इसी जन्म में उनकी बुद्धि और रिफाइन हुई, दुआओं का खाता जमा हुआ, और अपने को उन्होंने चेंज किया, प्योरिटी को धारण किया। तो धीरे धीरे प्रेजेंट इतना उनका पावरफुल हो गया कि पास्ट के कर्म आता है, लेकिन सूली से कांटा बन करके चला जाता है। आएगा जरूर, क्योंकि कर्म क्या है? कर्म एक बीज है जो आएगा, और वो हमें भोगना ही पड़ेगा। मिट नहीं सकता कर्म। लेकिन हाँ, उस कर्म रूपी बीज की हम कितनी खातरी कर रहे हैं, उसको खाद पानी तो नहीं दे रहे हैं। कोई बुरे कर्म आ गया सामने, तो अच्छा मेरा इतना पावरफुल है, तो उस बुरे का इफेक्ट मेरी लाइफ पर कम आएगा। ठीक है। तो प्रेजेंट अपना पावरफुल बना लो, सारा है कर्मों का ही खेल। ठीक है। ओम शांति।